नमः संस्कृताय मित्रों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने महाकवि कालिदास के संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज हम लोग उन्हीं की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय देखेंगे। तो लेखक कालिदास, विधा नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। प्रधान रस श्रृंगार, संभोग श्रृंगार है। कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह और मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्र हम लोग देख लेते हैं कि दुष्यंत नायक है, शकुंतला नायिका है, कर्ण, अनसुया, प्रियमवदा, मांडव्य विदूषक है, गौतमी, शारंगरो, शारद्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, शानुमति, सर्वदमन, भरत, मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी और दुर्वासा तथा मेनका इसके प्रमुख पात्र हैं। कालिदास का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका उपजीव्य या आधार ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व। शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में, और दूसरा क्या है, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। तो हम लोगों का उपजीव्य, ये दोनों उपजीव हम लोगों को ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक की रीति क्या है? वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदासः। महाकवि कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग हुआ है? तो कौशिकी वृत्ति का विशेष प्रयोग हुआ है। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है, जो कि सूक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है जिसमें 34 श्लोक हैं, और द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है जिसमें 18 श्लोक हैं। तृतीय अंक का नाम मिलन अंक है जिसमें 24 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है जिसमें 22 श्लोक हैं। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक है जिसमें 31 श्लोक हैं। षष्ठम अंक का नाम पश्चाताप अंक है जिसमें 32 श्लोक हैं, और सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन अंक है जिसमें 35 श्लोक हैं। कह रहे हैं, फिर से हम लोग एक बार अंकों के नाम देखते हैं और बाद में उसके श्लोकों का देखेंगे कि आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदाई, प्रत्याख्यानक, पश्चाताप, पुनर्मिलन। फिर कह रहे हैं 34, 18, 24, 22, 31, 32, 35, इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। फिर 7 अंकों में कुल 196 श्लोक हैं। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। शकुंतला का हस्तिनापुर पतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरो दात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था? तो हस्तिनापुर का राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? तो शकुंतला है। और शकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा नायिका है शकुंतला। और शकुंतला है शकुंत भी पक्षी भी लालिता पालिता इति शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्तग्धरा छंद है। या सृष्टि षष्ठराद्या वहति विधिहुतम। इस श्लोक में अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण प्रस्तुत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो अष्टमूर्ति शिव की गई है। और तत्रापि च चतुर्थो अंकः से संबंधित नाटक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। तत्र श्लोक चतुष्टयम् किससे संबंधित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य से किस नाटक का संकेत होता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का होता है। फिर कह रहे हैं, अब दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र मांडव्य है, और उसको हम लोग विदूषक भी कहते हैं। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो मांडव्य है। शकुंतला की दोनों सखियां अनसुया और प्रियमवदा हैं। शकुंतला की माता और पिता, तो माता मेनका है, पिता ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के पालक
अर्थात धर्मपिता महर्षि कर्ण हैं। महर्षि कर्ण के दो प्रमुख शिष्य सारंगरो और शारद्वत हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह था। और शकुंतला को शाप किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार है। शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनसुईया है। शकुंतला को शाप मिला तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण क्या था? तो प्रेम के आदर्श रूप की स्थापना करना था। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में शाप का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठम अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में है। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत अर्थात मारीच आश्रम में हुआ था। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन अर्थात भरत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से अर्थात मंगलाचरण से। या सृष्टि षष्ठुरा अध्याय इसी श्लोक से शुरू होता है। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।